नमस्कार दोस्तों, केसर सिंह परमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की थी। उसमें पढ़ा था बिजुले किसान आंदोलन। बिजुले किसान आंदोलन को अपन ने एक वीडियो में पूर्ण रूप दे दिया और आज हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बिजुले के बाद अपना राजस्थान में दूसरा किसान आंदोलन है जिसका नाम होता है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। बेंगू हैं जो वर्तमान में चित्तौड़ में आया करता था। बेंगू उस समय तत्काल टाइम में भीलवाड़ा में आया करता था। बेंगू में धाकर जाति के किसान रहा करते थे। बेंगू में आंदोलन के दौरान 53 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। बेंगू है जो रावचुंडा की जागीर थी। इस प्रकार अपन बात करेंगे किस प्रकार बेंगू में और क्या रीजन रहा आंदोलन का। तो रीजन में आप नोट करिए कि यहाँ पर 53 प्रकार की टैक्स लिए जाते थे। यहाँ पर चारागाह भूमि जो राजकीय भूमि थी, इन पर सरकार का कब्जा था। इसमें किसानों को एंट्री नहीं दी जाती है। इसके खिलाफ है जो किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। बेंगू के बारे में बात करें तो बेंगू का परिचय बात करें। पहले परिचय नोट करिए, थोड़ा परिचय क्या है बेंगू। वर्तमान में ये चित्तौड़ में आता है। उस समय तत्काल नोट करिए भीलवाड़ा में आया करता था। भीलवाड़ा तत्काल बेंगू है जो आपके मेवाड़ में 16 ठिकाने हुआ करते थे। 16 ठिकाने थे जो सब प्रथम श्रेणी के थे। मेवाड़ में 16 ठिकाने प्रथम श्रेणी के हुआ करते थे। उनमें से बेंगू भी प्रथम श्रेणी का था। जिस प्रकार बिजुलिया था उस पर बेंगू भी आपके प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। फर्स्ट ग्रेड श्रेणी का फर्स्ट ग्रेड ठिकाना था। बेंगू में धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। जिस प्रकार बिजुलिया में यही जाति थी किसानों की, धाकड़ जाति। बेंगू में उस समय 53 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। कितने? 53 प्रकार के बेंगू में टैक्स लिए जाते थे। इस वजह से जो बेंगू में किसान धाकड़ जाति के किसान आंदोलन करते हैं। आंदोलन की शुरुआत नोट करिए। आंदोलन की शुरुआत बेंगू में आंदोलन की शुरुआत 1921 में होती है। एक मेनाल है, मेनाल का छोटा स्थान है भेरुकुंड। भेरुकुंड मेनाल भीलवाड़ा में आता है। मेनाल नोट करिए भीलवाड़ा। उन्नीस सौ 21 में भेरुकुंड मेनाल भीलवाड़ा में बेंगू में किसान आंदोलन है। किसान है जो आंदोलन करते हैं। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया। नोट करते रहिए कौन सी जाति द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया, कब किया गया। तो नोट करिए 1921 में। स्थान है भेरुकुंड जो मेनाल भीलवाड़ा में करता था। और धाकड़ जाति के किसान यहाँ आंदोलन करते हैं। किस वजह से करते, किस रीजन क्या है? यही 53 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। सामंतों के अत्याचार से परेशान होकर किसान है जो यहाँ पर आंदोलन कर बैठते हैं। और यहाँ पर स्थानीय जाति द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया, धाकड़ जाति द्वारा। और ये अब यहाँ पर इनका कोई अच्छा नेतृत्वकारी लीडरशिप व्यक्ति नहीं होता है, तो वो चले जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास। नोट करिए, ये चले जाते हैं पथिक के पास। पथिक उस समय कहाँ होते हैं? पथिक उस समय 1921 में बिजुलिया में किसान आंदोलन का नेतृत्व करते होते हैं। ये चले जाते हैं पथिक के पास। अब पथिक इन्हें क्या रेस्पॉन्स देते हैं देखिए। ये चले जाते हैं बिजोलिया पथिक के पास और
पथिक जी हैं, जो समय अपना संघ हुआ करता था राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम होता है राम नारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे, तो पथिक जी उस समय बिजली एवं किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और बेंगू वाले वहां जाके पथिक को नेतृत्व करने के लिए बात करते हैं। तब पथिक जी राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी को वो बेंगू भेजते हैं। बेंगू किसे भेजते हैं? बेंगू में नेतृत्व करने के लिए किससे भेजा जाता है? रामनारायण चौधरी को भेजते हैं, और रामनारायण चौधरी है यहाँ आकर किसानों का आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। नोट करिए, बेंगू में किसान आंदोलन का नेतृत्व अब रामनारायण चौधरी करते हैं, और यहाँ की मीटिंग करते सभा किसानों में जन जागृति का कार्य किया जाता है। रामनारायण चौधरी द्वारा किसानों को इकट्ठा करके एक आगे मेवाड़ के पास ले जाया जाता है। किसानों को इकट्ठा करके मेवाड़ के पास ले जाया जाता है। किसके पास? मेवाड़ में दीवान हुआ करते थे, जिनका नाम होता है दामोदर लाल व्यास। मेवाड़ में दीवान है दामोदर लाल व्यास, उनके पास है, जो चौधरी जी हैं किसानों को ले जाते हैं, और दामोदर लाल व्यास है जो रामनारायण चौधरी किसानों को आश्वासन देते हैं कि आपकी जो समस्या है उनका समाधान अच्छी तरह से किया जाएगा। बट आश्वासन दिया गया, बाकी समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं, आश्वासन। इनका आगे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। किसानों को, चौधरी को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। तब यहाँ वापस आकर बेंगू में टैक्स से उनका विरोध किया जाता है। कोई किसी प्रकार का हम टैक्स नहीं देंगे, राजकीय सेवा है, राजकीय न्यायालय है, उनका बहिष्कार किया जाता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। इस प्रकार ये है जो आंदोलन को जारी रखते हैं, हर चीज का बहिष्कार किया जाता है, और टैक्स वगैरह है जो एकदम आपके बंद कर दिए जाते हैं किसानों द्वारा। तो एक बार मेवाड़ सरकार को झटका लगा, तो मेवाड़ सरकार ने इस समय आपके मेवाड़ में राजा हुआ करते थे, अंग्रेज सरकार को झटका लगा, तो इस समय मेवाड़ में राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन हुआ करते थे? फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पद से हटाया गया, राजा पद से हटा दिया गया, अंग्रेज सरकार द्वारा पद से हटाया गया कि आपके क्षेत्र में कर भी नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर रामनारायण चौधरी किसानों का बहुत ही विरोध होता है। उसकी वजह से रामनारायण चौधरी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेज सरकार द्वारा राजा पद से हटाया जाता है। इसकी जगह नया राजा, नया महाराणा इसे बनाया जाता है अंग्रेज सरकार द्वारा। नोट करिए, उनके पुत्र भूपाल सिंह, जो इनके राजकुमार के इनके फतेह सिंह के राजकुमार पुत्र हैं, जिनका नाम भूपाल सिंह, उनको वहाँ का नया राजा, नया महाराणा बनाया जाता है अंग्रेज सरकार के द्वारा। और इसके चलते आंदोलन अभी तक जारी है, और आंदोलन है जो दिनों दिन विकराल रूप लेता है। तब सन 1922 में विजय सिंह पथिक और बेंगू के सामंत हुआ करते थे, जिनका आप नाम नोट करिए, याद रखिएगा। बेंगू के सामंत जिनका नाम होता है अनूप सिंह, तो नोट करिए, सन 1922 में अजमेर में समझौता होता है। जब आंदोलन भारी विकराल रूप लेता है तो सब समझौता होता है। समझौता किस किस के बीच में होता है? अपने किसानों के जनक, किसान आंदोलन के जनक पथिक जी वर्सेस बेंगू के सामंत हुआ करते थे। नोट करिए, बेंगू के सामंत जिनका नाम होता है अनूप सिंह। बेंगू के सामंत अनूप सिंह और पथिक जी के बीच में सन 1922 में अजमेर में समझौता होता है, और ये समझौता किसानों के पक्ष में होता है। रिपोर्ट जब भी सभी किसानों के पक्ष में दी गई, तब किसान एक बार खुश हो जाते हैं। बट इस समझौते को मेवाड़ सरकार, अंग्रेजी सरकार है, मेवाड़ सरकार या आप कहो अंग्रेजी सरकार है, जो स्वीकार नहीं करती है।
जो स्वीकार नहीं करते हैं इसे अस्वीकार किया जाता है। और उल्टा अनूप सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, अनूप सिंह को यहाँ से बंदी बनाया जाता है, बंदी बनाकर उदयपुर में नज़रबंद किया जाता है, उदयपुर में आपके नज़रबंद किया जाता है, उदयपुर में जेल में डाला जाता है, नज़र बंद किया जाता है कि आप इस प्रकार के क्यों समझौते करते हो किसानों से, नज़रबंद किया जाता है। और अपने पद से नज़रबंद किया है, गिरफ्तार किया है, उदयपुर भेजा है, तो पद तो खाली होना है। तो बेंगू का सामंत का जो पद है वो पद है जो खाली हो जाता है। बेंगू सामंत का आपके पद हैं जो खाली हो जाता है, सामंत पद खाली हो जाता है, उसकी जगह नया यहाँ पर सामंत नहीं होता है, मुसलमान लागू की जाती है, मुसलमान सेवा यहाँ लागू कर दी जाती है। और बेंगू में नोट करिए, बेंगू में नया प्रशासक बनाया जाता है, बेंगू ठिकाने का नया प्रशासक बनाया जाता है, शासन संभालने वाला, जिसका नाम होता है अमृतलाल को बेंगू ठिकाने का प्रशासक बनाया जाता है। और सन 1922 में जो अजमेर में अनूप सिंह और विजय सिंह पथी के बीच में समझौता होगा, इस समझौते को अंग्रेज सरकार ने स्वीकार नहीं किया, मेवाड़ सरकार ने स्वीकार नहीं किया। और एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिसका नाम होता है ट्रेंच है जो आपके इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देता है। नोट करिए, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसने दी थी? बोल्शेविक समझौता कहता है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देता है कि ये बोल्शेविक जो रूस में समझौता हुआ था, बोल्शेविक समझौता, उस समझौते की संज्ञा देता है ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी। ये कोई यहाँ के किसानों और अनूप सिंह के मध्य कोई समझौता नहीं, ये तो बोल्शेविक का समझौता। और अब है आंदोलन जारी रहता है, किसान और यहाँ के नेता हैं जो एक बार उदास हो जाते हैं। फिर 13 जून 1923 की बात है, 13 जून आंदोलन जारी रहता है। 13 जून 1923 में ट्रेंच है जो अंग्रेज अधिकारी जिसने समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी, अंग्रेज अधिकारी हैं जो चला आता है बेंगू किसानों की समस्याओं के लिए, नए आदेश निर्देश के लिए, नया रोड निकालने के लिए बेंगू चला आता है। बेंगू आता है तब किसान हैं जो अपना बेंगू पहले किसान आंदोलन का बेंगू को केंद्र बना के रखा था, वो अब है अपना केंद्र है जो चेंज करके रायता नामक स्थान पर किसान आंदोलन को जारी रखते हैं। केंद्र क्या है? रायता बनाया हुआ है, आंदोलन का केंद्र रायता, पहले बेंगू था। तो ट्रेंच बेंगू गया, किसान है जो रायता में थी, तो ट्रेंच ने किसानों को बेंगू आने के लिए कहा, बट किसानों ने सख्त मना कर दिया और उल्टा किसानों ने कहा आप रायता आ जाइए, पर दोनों एक दूसरे का कहना नहीं मानते हैं और न तो ट्रेंच रायता आता है, नहीं किसान बेंगू जाते हैं। इस प्रकार ये विरोध चलता रहता है। ट्रेंच आया, बेंगू जो भी आदेश निर्देश निकाल के वहाँ पे जो भी रूल है बता के वो एक बार चला जाता है। और किसानों ने यहाँ पर उल्टा क्या किया, एक आपके गोविंदपुरा स्थान है, गोविंदपुरा स्थान पर एक सभा करते हैं किसान, गोविंदपुरा स्थान पर किसान सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, और ट्रेंच के द्वारा जो भी यहाँ पर अधिकार निकाले गए, नियम रूल्स निकाले गए, वो उनका विरोध करना है। इस सभा, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? उसका बहिष्कार करना है, इसका बहिष्कार करना है। किसका? ट्रेंच ने जो रूल निकाले उसका एकदम बहिष्कार करना है। तो जो गोविंदपुरा में सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसको इसकी जानकारी यहाँ के प्रशासक अमृतलाल को लगी और ट्रेंच ने अमृतलाल को कहा कि आप इस सभा को रोकिए, बिखेरिए। अमृतलाल ने लाखों कोशिश की, बट किसान है जो मानते नहीं हैं, और तो खुद ट्रेंच आता है। ट्रेंच है जो यहाँ पर इस सभा पर किसानों पर गोलीबारी करता है, फायरिंग करता है।
ट्रेंच है जो आपके गोलीबारी या फायरिंग की जाती है ट्रेंच के नेतृत्व में। और यहाँ पर 2 किसान हैं, 2 किसान शहीद हो जाते हैं इस गोविंदपुरा सभा में। 2 किसान शहीद हो जाते हैं जिनका नाम नोट करिए, रूपा जी धाकड़, और ये धाकड़ जाति के थे, करपा जी धाकड़ जाति के 2 किसान हैं जो शहीद हो जाते हैं। और अन्य किसानों को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो इस हत्याकांड, इस जो गोविंदपुरा, आगे गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाने लगा, इस घटना को गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाने लगा। और इसकी बड़ी आलोचना हुई समाचार पत्रों में, इसकी बहुत बड़ी आलोचना हुई। तब मेवाड़ सरकार द्वारा क्या किया गया, इस समाचार पत्रों पर रोक लगाया। समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई मेवाड़ सरकार द्वारा। जो समाचार पत्र अजमेर से निकला करते, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, वर्धा से राजस्थान केसरी, जो ये अखबार थे उन पर हैं जो अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक लगाई जाती है। नोट करिए, समाचार पत्रों पर रोक लगाई जाती है। उनमें से समाचार पत्र कौन, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, ये अखबार, इन पर है जो सरकार रोक लगाती है। और तरुण राजस्थान में ये एक न्यूज छाप दी। न्यूज क्या छापी किसानों किसान नेताओं द्वारा कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, भूतपूर्व जो महाराणा राजा हुआ करते थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, आप अपने अधिकार वापस ले लीजिए, आप अपना पद वापस संभालिए, नहीं तो यहाँ की हालत और गंभीर होगी। तो ये फतेह सिंह के बारे में न्यूज छपी जाती है कि आप अपना अधिकार वापस लीजिए, आप वापस राजा बनिए, अधिकार वापस लो। ये न्यूज छपी और सभी समाचार पत्रों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक लगाई जाती है। तो गोविंदपुरा हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा कमेटी बिठाई गई। राजस्थान संघ सेवा द्वारा इस जांच के लिए रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त को भेजा। किसे भेजा गया, राजस्थान सेवा संघ द्वारा राम नारायण चौधरी और दूसरा है आपके सत्य भगत, इन दोनों को जांच के लिए भेजा गया। नोट करिए, सत्य भगत दोनों को भेजा गया, किसके द्वारा, राजस्थान सेवा संघ द्वारा। और इनकी कोई सुनवाई हुई नहीं, इनकी कौन सुने, अनसुनी, इनकी बातें अनसुनी कर दी गई। और यहाँ पर मेवाड़ सरकार पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। और 1923 में उल्टा क्या किया, कोई जांच कमेटी बैठी, जांच में खास कोई जांच हुई नहीं सरकार द्वारा, और किसान संतुष्ट हुए नहीं। कोई किसानों ने कहा, सरकार ने कोई कमेटी जांच बैठाई, उससे किसान संतुष्ट हुए नहीं, और उल्टा चौधरी को गिरफ्तार करने की बात कही थी। ये सब काम चौधरी करवा रहे हैं, रामनारायण चौधरी, उसको गिरफ्तार किया जाए। तो ये बात जब विजय सिंह पथिक को लगती है, सुनाई में आती है, विजय सिंह पथिक को सुनते हैं, तब वो पथिक हैं जो चले आते हैं बेंगू, पहले कहाँ होते थे बिजुलिया, पथिक बेंगू चले आते हैं। रामनारायण चौधरी की गिरफ्तारी टल जाती है और पथिक को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके 5 साल की कैद होती है। कितने साल की कैद होती है, 5 सितंबर 1923 को गिरफ्तार करके 5 साल की कैद होती है, 5 साल की सजा होती है। किसे होती है, विजय सिंह पथिक को, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। फिर यहाँ पर रामनारायण चौधरी, सत्य भगत, नारायण सिंह, सब ये आंदोलन है जो को जारी रखते हैं। इसके चलते मेवाड़ सरकार को झुकना पड़ा। मेवाड़ सरकार है जो तंग हो जाती है, ये अपना आंदोलन बंद नहीं करते हैं, हठ पर अड़े रहते हैं, जिद पर अड़े रहते हैं। तब इसके चलते कालांतर में 1925 में मेवाड़ सरकार द्वारा
समझौता कर लिया जाता है, किसानों से समझौता कर लिया जाता है, जिसमें समझौते में 53 टैक्स थे, 53 में से 34 टैक्स है जो आपके खत्म कर लिए जाते हैं, 34 टैक्स एंड समाप्त कर लिए जाते हैं, और जो अन्य प्रकार की लाग बाग कर टैक्स थे वो भी समाप्त कर लिए जाते हैं। इस प्रकार किसान है जो सहमत हो जाते हैं, किसानों की यहाँ पर जीत हो जाती है और आंदोलन है जो समाप्त हो जाता है। कब होता है? 1925 में जाके शुरू कब हुआ था? 1921 में मेनाल भैरवकुंड नामक से शुरू होता है और लास्ट में समझौता होता है मेवाड़ सरकार के बीच में, ये होता है 1925 में। 4-5 साल तक चला है बेंगू किसान आंदोलन। और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, अपना अगला किसान आंदोलन होगा बूंदी किसान आंदोलन। नोट करिए। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी में बरड़ क्षेत्र से गुर्जर जाति द्वारा आंदोलन किया जाता है। बूंदी में उस समय 25 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। बूंदी में और भी समस्या थी टैक्स के साथ साथ। बूंदी यहाँ पर जो बूंदी सरकार है, अंग्रेज सरकार है, उनके द्वारा जो चारागाह भूमि है, राजकीय भूमि है, राजकीय जो सरकारी जितनी भी भूमि है उन पर कब्जा था सरकार का। उसमें किसानों को नो एंट्री थी। चारागाह भूमि जो पशुओं के लिए छोड़ी गई थी, चारागाह भूमि, उस पर भी सरकार ने कब्जा कर रखा था। यदि कोई किसान उसमें पशु चरेगा तो उसको शुल्क टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके विरुद्ध हैं जो बूंदी में किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर किसानों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, खादी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और अपने स्वदेशी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने के लिए, शराब पर बंदी लगाने के लिए, और जो एक यहाँ से कर लिया जाता था जंगलात कर, जंगलों में जो लकड़ी लाएगा किसान उस पर कर लिया जाता है जंगलात कर के लिए, और सरकारी न्याय का बहिष्कार करने के लिए यहाँ पर किसान आंदोलन करते हैं। नोट करिए, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी में बरड़ क्षेत्र, नोट करिए, बरड़ क्षेत्र में गुर्जर जाति द्वारा आंदोलन किया जाता है। गुर्जर जाति द्वारा आंदोलन किया जाता है और अगस्त 1920 की बात है। किसान आंदोलन करते हैं। उस समय किसानों की पंचायत बनाई जाती है, जिस प्रकार विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत बनाई थी। अगस्त 1920 में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकारी साधु सीताराम दास, पूरा नाम लिखूंगा, साधु सीताराम दास द्वारा डाबी पंचायत का गठन किया जाता है। डाबी पंचायत का निर्माण किया जाता है, डाबी पंचायत का गठन किया जाता है। डाबी पंचायत का सरपंच या अध्यक्ष, सरपंच बोले या अध्यक्ष बोले, हरला भड़क को बनाया जाता है। हरला भड़क। डाबी पंचायत का गठन किया गया अगस्त 1920 को साधु सीताराम दास द्वारा। उसमें अध्यक्ष है जो हरला भड़क को बनाया गया। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर किसान है जो मैंने कारण बताए, रीजन। एक बार आप रीजन नोट करिए तो कर लेना, कारण क्या थे। रीजन 53 प्रकार के टैक्स, 53 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, और जंगलात, भूमि टैक्स वगैरह, इनका मतलब खास विरोध कारण क्या था वो लिखिए आप नोट। जंगलात भूमि पर सरकार द्वारा कर लिया जाता था, ये रीजन था। दूसरा, चारागाह भूमि पर सरकार का कब्जा था, इनकी मांग थी इस कब्जे को हटाया जाए, इस टैक्स को खत्म किया जाए। भूमि पर सरकार का कब्जा था वो हटाया जाए।
और शराब को बंद किया जाए। अच्छी कितनी पहल थी, शराब पर मुक्ति, और जंगलात, चारागाह, राज्य की जितनी भी भूमि है उन पर सरकार का कब्जा नहीं हो, कब्जा हटाया जाए। और ये और क्या चाहते थे, और ये चाहते थे खादी को बढ़ावा दिया जाए, खादी को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए। इस प्रकार ये किसानों की मांग थी और किसान है यहाँ पर आंदोलन के लिए करने को तैयार हो जाते हैं। और सन 1922 में यहाँ पर किसान आंदोलन करते हैं। सन 1922 में नेता है पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर बूंदी में किसान आंदोलन हो ही जाता है, नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उन्नीस सौ 22 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा नेतृत्व किया जाता है और आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और किसान नेता हैं जो अन्य प्रकार के पंचायतें बनाकर किसानों में जन जागृति का काम करते थे। पहले बनाई डाबी किसान पंचायत, और दूसरी पंचायत बनाई जिसका नाम होता है बरड़ किसान पंचायत। आपकी तीसरी किसान बनाई जिसका नाम होता है किसान पंचायत बरूघन किसान पंचायत। और चौथी किसान पंचायत का नाम नोट करिए, गरदड़ा किसान पंचायत। ये हैं जो किसान और किसान नेताओं द्वारा पंचायतें बनाई गई। नोट करिए, याद रखिए। और नेक्स्ट घटना डाबी पंचायत पर होती है, आंदोलन जारी है। डाबी पंचायत पर आपके 2 अप्रैल 1923 को, डेट याद रखिए, 2 अप्रैल 1923 को डाबी पंचायत पर किसानों की सभा मीटिंग होती है। वो अपनी मांगों के लिए मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, जन जागृति का कार्य करते हैं, नेता हैं किसानों को जागृत करते हैं। ये अपने को मेवाड़ सरकार के खिलाफ काम करता है। तो इसकी जानकारी मेवाड़ सरकार को लगती है, मेवाड़ सरकार को इसकी जानकारी लगती है और किसानों को बिखेरने के लिए इकराम हुसैन को भेजा जाता है। किसानों की सभा को बिखेरने के लिए, तोड़ने के लिए इकराम हुसैन को भेजा जाता है। इकराम हुसैन यहाँ आता है, किसानों को समझाता है, बट किसान मानते नहीं हैं। तो इकराम हुसैन के नेतृत्व में यहाँ पर गोलीबारी या फायरिंग की जाती है, गोलीबारी की जाती है, जिससे 2 किसान, जिस प्रकार बेंगलुरु में 2 किसान शहीद हुए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 किसान हैं तो शहीद हो जाते हैं। नाम नोट करिए, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। ये 2 किसान डाबी पंचायत में मीटिंग सभा कर रहे थे। इकराम हुसैन के द्वारा वहां पर गोलीबारी की जाती, फायरिंग की जाती, जिससे 2 किसान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील है, कहते हैं कि झंडा गीत गाते हुए शहीद होते हैं, झंडा गीत गाते हुए शहीद होते हैं। और उस समय सभा में जो किसान हैं, जो मतलब जोशीले गीत गाते थे, किसानों को जन जागृत करने के लिए गीत गाया करते थे, उनके कुछ ऐसे बोल जोशीले गीतों के गाढ़ा रही जोरे मर्दाओं, गाढ़ा रही जोरे, थारो आज दुख मिट जासे, गाढ़ा रही जोरे, अन्याय फौज सभा पर आक्रमण करसे, बंदूक तोप तलवारा चलसे, गाढ़ा रही जोरे, गाढ़ा रही जोरे। इस प्रकार के कुछ बोल थे, जनमानस द्वारा गीत गाए जा रहे थे। और नानक जी भील हैं जो झंडा गीत गाते थे कि झंडा ऊंचा रहे मेरा, सदैव झंडा ऊंचा रहे।
इस प्रकार का गीत गाता था और इकराम हुसैन के नेतृत्व में फायरिंग होती है, अंग्रेज सरकार द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसे नानक जी भीलो देवलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। तो जो ही शहीद होते हैं तो राजस्थान, अपना जो राजस्थान सेवा संघ द्वारा एक जांच कमेटी बिठाई जाती है। राजस्थान संघ द्वारा जांच कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें रामनारायण चौधरी, आपके नारायण सिंह ये थे, भंवरलाल जोशी, इन्होंने मांग की भाई क्यों किया, हत्या क्यों की, और इस हत्या हुई जो उसको डाबी हत्याकांड के नाम से जाना जाने लगा, डाबी हत्याकांड से जाना जाने लगा। और मेवाड़ सरकार की बड़ी आलोचना हुई, बूंदी सरकार की बड़ी आलोचना हुई, बूंदी सरकार की आलोचना होने लगी अखबारों में। बूंदी सरकार ने अखबारों पर रोक लगा दी, अखबारों पर रोक लगा दी, और ये जो भंवरलाल जोशी, नारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, नारायण सिंह थे ना, इनको बूंदी सरकार ने गिरफ्तार करने की बात कही, गिरफ्तार किया। फिर इनका अब नेतृत्व कौन करे, एक बार नेतृत्व है जो चरमरा जाता है कि बूंदी किसान आंदोलन है जो स्टॉप हो जाता है, एक बार बंद हो जाता है, बूंदी किसान आंदोलन जो एक बार चरमरा जाता है। कब? 1927 में गिरफ्तार कर लिया जाता है रामनारायण चौधरी, नारायण सिंह, भंवरलाल को। तब एक बार है जो 1927 में जिस प्रकार राजस्थान सेवा संघ बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये बूंदी किसान आंदोलन है जो नेतृत्व के अभाव से बूंदी किसान आंदोलन जो बंद हो जाता है। बूंदी किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। महिलाओं ने, नोट करिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। महिलाओं पर भी बदसलूकी की गई, अंग्रेजी सरकार द्वारा बहुत ही बदसलूकी की गई थी। महिलाओं ने बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और एक बार ये 27 में तो स्टॉप हो जाता है। 27 में बूंदी किसान आंदोलन एक बार रुक जाता है, बंद हो जाता है। फिर 1936 में पुनः किसानों द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया जाता है, दोबारा आंदोलन किया जाता है। उनका रीजन क्या रहता है? रीजन है ये लगान और पशु चारागाह वगैरह, मतलब जो उन पर सरकार का नियंत्रण था, जंगलात वगैरह कारण, इसके विरुद्ध पुनः आंदोलन शुरू हो जाता है 1936 में। 1936 में शुरू होता है और एक स्थान होता है आपके हिंडोली में महादेव का मंदिर है, हिंडोली का हुंडेश्वर महादेव मंदिर, हुंडेश्वर मंदिर, हिंडोली के हुंडेश्वर मंदिर में आप तारीख नोट करिए, 5 अक्टूबर 1936 को एक महासभा होती है, सभा में कौन आते हैं? सभा में गुर्जर जाति के सभी किसान और मीणा जाति के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बातें करते हैं कि अपन चलते हैं सरकार के पास, अपनी समस्या माने, ठीक है तो महा आंदोलन करेंगे। और ये है हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 5 अक्टूबर 1936 को महासभा सम्मेलन होता है, जिसमें गुर्जर और मीणा जाति के कई लोग इकट्ठे होते हैं, हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और यहाँ से इन्होंने एक तय किया, 90 गांव के इन्होंने 500 जनप्रतिनिधि लिए, जनप्रतिनिधि यानी नेता लोग, प्रतिनिधि 90 गांव के, बूंदी में 90 गांव के 500 जनजाति के प्रतिनिधि लिए
वो चले गए सीधे मेवाड़ की बूंदी की राजा के पास। वो चले गए, राजा के पास चले गए, और राजा ने इन सभी प्रतिनिधियों और किसानों की जो मांगे थी वो मान लेते हैं। मांगे मान ली जाती हैं। कुछ कर हैं, टैक्स हैं जो आपके कम कर दिए जाते हैं। पूरे एकदम समाप्त नहीं करता राजा, कम करता है। और चलते चलते 1945 में आंदोलन है जो समाप्त हो जाता है। बूंदी किसान आंदोलन तो 22 में शुरू होकर आपके 1945 में आंदोलन है जो समाप्त हो जाता है। ये था राजस्थान में बूंदी किसान आंदोलन। और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अजमेर में किसान आंदोलन। अजमेर नहीं, अलवर किसान आंदोलन पढ़ेंगे। अलवर में राजपूत किसान आंदोलन द्वारा राजपूत द्वारा आंदोलन किया गया। आगे पढ़ेंगे मेव किसान आंदोलन जिसमें मुसलमानों द्वारा आंदोलन किया जाता है। सो थैंक्स, अगले वीडियो मिलेंगे।